स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून से खबर सामने आ रही है। एक्शन मोड में सीएम धामी। सीएम ने की परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक। सचिवालय में अधिकारियों के साथ की बैठक। महिला सशक्तिकरण बाल विकास की बैठक जारी। विभाग के अलावा अधिकारी बैठक में मौजूद। सीएम 5 जुलाई तक रोजाना करेंगे समीक्षा बैठक। तो ये जानकारी देहरादून से सचिवालय में अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की और 5 जुलाई तक रोजाना समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। वही विभाग के आला अधिकारी जो है इस बैठक में मौजूद है और महिला सशक्तिकरण बाल विकास की बैठक जो है वो जारी है। तो ये बड़ी जानकारी देहरादून से अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की और परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक भी की है। परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक कल सीएम धामी ने की और एक्शन मोड पर दिखाई दे रहे मुख्यमंत्री, जहां 5 जुलाई तक रोजाना बैठक करेंगे, समीक्षा करेंगे और अधिकारियों के साथ इस दौरान जो है बातचीत करेंगे। तो सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की और परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की। इसके साथ ही सचिवालय में अधिकारियों के साथ महिला सशक्तिकरण बाल विकास की बैठक जारी है। इस बैठक में विभाग के आला अधिकारी मौजूद और सीएम 5 जुलाई तक रोजाना समीक्षा बैठक करेंगे। तो एक्शन मोड में सीएम धामी। देहरादून से ये जानकारी। एक्शन मोड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की है सचिवालय में और इसी के साथ अधिकारियों के साथ जो उनकी बैठक महिला सशक्तिकरण और बाल विकास को लेकर बैठक जारी है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक ली है और महिला सशक्तिकरण बाल विकास की बैठक जारी है और सचिवालय में बैठक का आयोजन किया गया, जहां सीएम के साथ साथ विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से अभय कैंपुरा हमारे साथ जुड़ गए। अब है बात करें तो 5 जुलाई तक, आगामी 5 जुलाई तक सीएम धामी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और विभागों की जो है सिलसिलेवार तरीके से समीक्षा बैठक कर रहे हैं। क्या खबर है? अभय, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, लगता है संपर्क टूट गया। एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो एक्शन मोड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की है। तो लगातार एक्शन मोड में सीएम पुष्कर सिंह धामी और विभाग के आला अधिकारी जो है बैठक में मौजूद रहे। वहीं सचिवालय में इस बैठक का आयोजन किया गया, जहां सीएम के साथ साथ अधिकारी भी इसमें मौजूद रहे। वहीं बढ़ते आगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास परिसर में देव संस्कृति विश्वविद्यालय और हरिद्वार के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी के साथ यज्ञ और गायत्री पूजन किया। बता दें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभु से समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और राज्य की उन्नति के लिए प्रार्थना की। तो सरकारी आवास पर गायत्री पूजन किया गया और सीएम धामी से डॉक्टर चिन्मय पांड्या ने मुलाकात की है और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की गई। और वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सैन्य धाम में आज एक पौधा मां के नाम कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें कृषि विभाग और सैनिक कल्याण विभाग ने सैन्य धाम में ही 225 पौधे लगाए। साथ ही कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी और उत्तराखंड में अब कृषि विभाग के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो एक पौधा मां के नाम कार्यक्रम की शुरुआत गणेश जोशी ने की है और सैन्य धाम में 225 पौधे लगाए गए हैं। भाई तस्वीरें आप देख सकते हैं। सैन्य धाम में 225 पौधे लगाए गए। गणेश जोशी ने कार्यक्रम की शुरुआत की है और उनके साथ साथ अन्य कार्यकर्ता और अधिकारी भी मौजूद दिखाई दिए। देखिए, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की थी
और वास्तव में आज ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण की आवश्यकता है। जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, लगातार पेड़ों के कटने से हमारे स्रोत सूख रहे हैं। और मैं एक मैगजीन में पढ़ रहा था कि 25 साल के बाद जितने हमारे शहर समुद्र के किनारे हैं वो डूब जाएंगे। ऐसा में वृक्षारोपण बहुत आवश्यक है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक पेड़ माँ के नाम उसकी अभियान की शुरुआत आज हमने अपने सैन्य धाम से की है। अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगभग हम 100-200 पेड़ आज यहाँ पर लगा रहे हैं। और खबरों में बढ़ते आगे, खबर देहरादून से, जहां कांवड़ यात्रा 2024 को लेकर डीजीपी उत्तराखंड ने अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक का आयोजन किया। बता दें कि पुलिस मुख्यालय में कई प्रदेशों के सूचना ब्यूरो के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। कांवड़ यात्रा को सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए बैठक में कई मुख्य विषयों पर चर्चा की गई। वहीं इस दौरान डाक कांवड़ का आकार भी तय किया गया, जिसके अनुसार ही कांवड़िया डाक कांवड़ लेकर उत्तराखंड पहुंच सकते हैं। साथ ही संवेदनशील इलाके में डीजे बजाने और यात्रा के दौरान हुड़दंग करने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। तो कई जरूरी विषयों पर इस दौरान चर्चा हुई है और कांवड़ यात्रा पर प्रशासन सख्त है। और डीजीपी ने इस यात्रा को लेकर बैठक की, जहां प्रदेश के कई अधिकारियों के साथ बैठक की। देखिए, डीजे की जहां तक बात है, डाक कांवड़ के दौरान डीजे का प्रचलन बढ़ गया है। लेकिन उसमें भी जो आबादी वाले क्षेत्र हैं, जहां पर मान लीजिए कोई अस्पताल है, कोई ऐसी जगह है, तो वहां पर हमारा जरूर प्रयास रहेगा कि डीजे के बजाने पे नियंत्रण रहे। और खासतौर से जो आबादी के क्षेत्र है, जहाँ सीनियर सिटीजन वगैरह रहते हैं, ऐसी जगहों पर निश्चित रूप से हम डीजे पर रेगुलेशन करेंगे। और वहीं संसद में हिंदुओं पर दिए गए राहुल गांधी के बयान को लेकर हरिद्वार में संतों के बीच काफी रोष देखने को मिला, जिसमें राहुल गांधी पर विदेशी ताकतों के कार्य करने का आरोप लगाया। साथ ही राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त करने और सीबीआई जांच की मांग भी की गई। इसके साथ ही राहुल गांधी का इलाज कराए जाने की भी बात कही गई है। तो राहुल गांधी को लेकर संतों में आक्रोश और संसद में दिए गए हिंदुत्व के बयान को लेकर हरिद्वार में संतों के बीच काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर जांच की मांग की है। साथ ही राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। और खबर नैनीताल से है, जहां जिलाधिकारी वंदना सिंह ने आदेश दिए हैं। बता दें कि मौसम विभाग की दी गई चेतावनी को देखते हुए आज से सभी स्कूल और सारी आंगनवाड़ी केंद्र बंद करने के आदेश दिए गए हैं। तो भारी बारिश को लेकर स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं और मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। तो भारी बारिश के संकेत को लेकर यह स्कूल बंद करने के आदेश और मॉनसून सीजन अपनी दस्तक दे चुकी है और ऐसे में भारी बारिश को लेकर प्रशासन की ओर से यह आदेश जारी किए गए हैं। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और कर लेते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में अगले कुछ दिन आम जनता, सरकार और प्रशासन के लिए भारी गुजरने वाले हैं, क्योंकि मौसम विभाग में भारी बारिश को लेकर गढ़वाल में ऑरेंज और कुमाऊं में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 4 धाम में आने वाले श्रद्धालुओं और सैलानियों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने एक बार फिर बारिश को लेकर रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट गढ़वाल मंडल में देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार जनपद के लिए जारी किया गया, जहां पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जबकि कुमाऊं मंडल के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कराया है, यानी भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना वहां पर लगाई गई है। ऐसे में मौसम विभाग ने कहा है कि लोगों को और ज्यादा सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। खासतौर पर ऐसे क्षेत्र जहां पर भूस्खलन या भू धसाव की संभावना ज्यादा है, उन क्षेत्रों पर लोगों को और ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और उसके लिए कह सकते हैं कि गाँव वाले अपनी तरफ से
ज्यादा एहतियात बरत सकते हैं। नदी नाले उफान पर आ सकते हैं, ऐसे में लोगों को वहां पर न जाने की सलाह भी दी जा रही है। जो चार धाम यात्रा पर सैलानी या पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं, श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, उन्हें भी जरूरी एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। खासतौर पर उन जगहों पर जहां पर लैंडस्लाइड हो सकता है, उन जगहों पर ज्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। यानी बारिश के दौरान किसी भी प्रकार से यात्रा न करने की सलाह वहां पर दी जा रही है। मौसम विभाग ने ये अलर्ट 3 से 4 जुलाई तक के लिए जारी करा है। 5 जुलाई के लिए येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि उत्तराखंड के लिए आने वाले 3 से 4 दिन भारी से बहुत भारी गुजरने वाले। लोगों को ज्यादा से ज्यादा सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। प्रशासन भी अपने स्तर पर उन सब चीजों को लेकर तैयारी बरत रहा है, लेकिन जनता को ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि किसी भी परेशानी से बचे रह सके। कैमरामैन इंडिया वाइड देहरादून। और बढ़ते आगे, खबर देहरादून से है, जहां मंत्री गणेश जोशी ने हरेला पर्व पर वृक्षारोपण के संबंध में बैठक की। बता दें कि ग्राम्य विकास और उद्यान विभाग की संयुक्त बैठक की। तभी उन्होंने अधिकारियों को फलदार पौधों का व्यापक स्तर पर रोपण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हालांकि उद्यान विभाग के पास अभी तक प्रदेश भर से 4,52,000 फलदार पौधों की मांग की है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल हरेला पर्व पर उद्यान विभाग ने 5 लाख से अधिक फलदार पौधों का रोपण किया था। तो हरेला पर्व पर वृक्षारोपण के संबंध में बैठक मंत्री गणेश जोशी ने संयुक्त बैठक की है और उद्यान विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके विभागों को लेकर कांग्रेस ने जुबानी हमला बोला। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री एकला चलो की नीति पर काम कर रहे हैं और इसका प्रमाण है कि मुख्यमंत्री ने अपने पास आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी रखे हैं, जबकि राज्य में मानसून दस्तक दे चुका है। और ऐसे में अगर अलग मंत्री इस विभाग को संभालते तो बेहतर काम हो सकता है, लेकिन सीएम धामी तो मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं कर पाए। तो कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला और कहा कि एकला चलो की नीति पर सीएम धामी चल रहे हैं और अब तक अपने मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं कर पाए हैं। लगता है कि मुख्यमंत्री स्वयं अपने मंत्रियों के रसूख पर, उनके पद पर जो है उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि एकला चलो की रणनीति पर कभी भी आप विकास की राह नहीं पकड़ सकते, क्योंकि एक इंसान की, एक आदमी की क्षमताएं होती हैं। कोई जादूगर या कोई मैजिकल पावर्स नहीं है पुष्कर सिंह धामी जी के पास कि वो 24 में से 24 घंटा काम करेंगे और सारे विभागों को एक साथ मॉनिटर करके सारे विभागों के संग न्याय करेंगे या जस्टिस कर पाएंगे। इसीलिए अलग अलग विभाग बांटे जाते हैं। अब मुख्यमंत्री के पास आपदा विभाग है। आपदा विभाग की इस समय सख्त जरूरत है, इसलिए क्योंकि मानसून सीजन सर पर है, सड़कों की हालत बदहाल है, डेंगू का प्रकोप बढ़ेगा। ऐसे में आपदा विभाग का क्या हाल है आप देख लीजिए कि वहां दर्जन भर से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी जो है इस्तीफा दे चुके हैं और इस्तीफा देने के बाद भी उनकी जान नहीं छोड़ी जा रही है। विभागीय सचिव उनको नोटिस थमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है अपने विभाग मुख्यमंत्री से संभल नहीं रहे हैं, दूसरे के विभागों में वो टांग अड़ाए जा रहे हैं। तो जहां पर मंत्रियों की क्लास लगानी है वहां क्लास तो आप लगाते नहीं, जहां पर मंत्रियों की जवाबदेही सुनिश्चित करनी है वो आप करते नहीं। सबका काम आप कर लेंगे। जैसे 4 दिन का खाना एक साथ नहीं खाया जा सकता, वैसे 11 मंत्रियों का काम केवल अकेला मुख्यमंत्री नहीं करता है। कि रुक करते अगली खबर की ओर। कोटद्वार नगर निगम की टीम, तहसील प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अतिक्रमण गोखले मार्ग और स्टेशन रोड से हटाया गया और निगम के द्वारा 11,000 के चालान भी काटे गए। अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ व्यापारियों ने टीम के सामने अपनी समस्याएं भी रखी। वहीं अतिक्रमण की टीम के पहुंचने से पहले ही गंगादत्त जोशी मार्ग के व्यापारियों को सूचना लग जाने से व्यापारियों ने सड़क खाली कर दी और इसको लेकर नगर आयुक्त ने बताया कि आज एक संयुक्त टीम बनाकर अभियान चलाया गया, जिसमें 11,000 के 22 चालान काटे गए। तो कोटद्वार में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया और निगम, तहसील और पुलिस ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की है, जहां 11,000 का चालान काटे गया और 22 चालान जो है 11,000 के काटे गए। संयुक्त अभियान है वो लगातार जारी रहेगा। पहले भी सभी व्यापारियों से अनुरोध किया गया था कि आप स्वतः ही अपना अतिक्रमण हटा लें, तो लेकिन उनके द्वारा इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। तो उसी क्रम में नगर निगम की कार्रवाई चल रही है और आज करीब 22 चालान किए गए हैं, जिसमें 11,000 की जो धनराशि है जुर्माने के रूप में वसूल की गई।
बढ़ते आगे खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में जून से अक्टूबर के बीच डेंगू और चिकनगुनिया का संक्रमण देखा जाता है। बीते साल प्रदेश में डेंगू का बहुत प्रकोप था। वहीं डेंगू के कारण 17 लोगों को जान गंवानी पड़ी और इसे देखते हुए स्वास्थ्य सचिव ने सभी विभागों को अभी से अलर्ट रहने और मच्छरों को ना पनपने देने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। तो मानसून की दस्तक से स्वास्थ्य विभाग जो है अलर्ट मोड पर आ गया है और बीमारियों का जो संक्रमण इस दौरान होता है वो तेज हो जाता है और इसीलिए स्वास्थ्य विभाग जो है तैयारी में है और लोगों से अलर्ट रहने की अपील कर रहे हैं। देखिए, डेंगू और चिकनगुनिया के लिए हम लोगों ने बहुत पहले ही एसओपीज जारी कर दिए हैं। धरातल पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नगर निगम के साथ हमने मिलके माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स पहले ही बना दिए हैं और लगातार इसमें कार्रवाई चल रही है और सभी के साथ मिलके सोर्स रिडक्शन स्ट्रैटेजी जो है उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। बाकी वाटर बॉर्न इलनेसेस जो कॉमन रहती हैं बारिश के सीज़न में, उसके लिए भी हम लोगों ने एसओपी जारी कर दिया है। और उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, लेकिन देहरादून में मौसम विभाग के अलर्ट का पर्यटकों पर कोई असर नहीं दिख रहा है। बता दें कि माल देवता इलाके में सौंग नदी पर पर्यटकों के आने और पिकनिक मनाने का सिलसिला लगातार जारी है, जबकि मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, हरिद्वार के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो मौसम विभाग के अलर्ट के बाद भी पर्यटकों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग पिकनिक मनाते जा रहे हैं और अलग अलग जगहों पर जो है इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन मौसम विभाग लगातार भारी बारिश के अलर्ट जारी कर रही है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी करी है। मौसम विभाग की माने तो चाहे आपका गढ़वाल क्षेत्र हो या कुमाऊं क्षेत्र, दोनों ही जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। खासतौर पर कुमाऊं क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन गढ़वाल मंडल में भी आप कह सकते हैं कि देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी ऐसे जनपद हैं जहां पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है और लगातार पहाड़ों पर मानसून की दस्तक के साथ ही बारिश हो रही है। और मौसम विभाग के इस चेतावनी भरे संदेश के बाद भी लोग ये कह सकते हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं है। देहरादून के अलीता क्षेत्र में मौजूद ये सोंग नदी है, जिसका जलस्तर बारिश के आने से लगातार बढ़ जाता है और ऐसे में जब खुद मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करी है तो लोग फिर भी संभलने का नाम नहीं ले रहे। नदियों के किनारे अपना पिकनिक बनाने का वो काम कर रहे हैं। जब ऐसे में जब पहाड़ों पर बारिश होती है तो फिर अचानक से इन नदियों का जलस्तर बढ़ता है। पूर्व में भी कई घटनाएं यहाँ पर इस नदी पर घट चुकी है। लोगों के सैलानियों की इस तरह से बहने की घटनाएं यहाँ पर हो चुकी है। 2 दिन पहले ही हरिद्वार में जिस प्रकार से भारी बारिश के चलते गाड़ियां जलमग्न होती नजर आई थी, गंगा नदी में समाती नजर आई थी, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि देहरादून में भी लोगों को यहाँ पर बचना चाहिए। इस तरह की चेतावनी के बाद सतर्क यहाँ पर रहना चाहिए, लेकिन जिस तरीके के लोग लापरवाही यहाँ पर बरतते हैं इनके ऊपर जान पर भारी पड़ सकती है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेतावनी जारी करी है। प्रशासन अपने स्तर पर एहतियात बरत रहा है, लेकिन ये जरूरत इस एहतियात को बरतने की उन सैलानियों पर भी है जो जोश में होश खोने का काम यहाँ पर कर रहे हैं और इस तरह से नदियों के किनारे बैठकर अपना या नदियों में नहाने का काम कर रहे हैं, पिकनिक मनाने का काम कर रहे हैं, जबकि कभी भी इन नदियों का जलस्तर इस मानसून सीजन में बढ़ सकता है जब अलर्ट जारी कर चुके हों। ऐसे में देखना ये होगा कि प्रशासन की चेतावनी का कोई क्या असर पड़ता है और प्रशासन भी कैसे लोगों को सतर्क रहने के लिए कहते हैं, कैसे इनको बचाने काम करता है। कैमरामैन भाई कैंसरा, इंडिया वाइड, देहरादून। बढ़ते आगे खबर देहरादून से है, जहां मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आने वाले 3 से 4 दिनों तक भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। मौसम विभाग की माने तो 3 से 4 दिनों तक कुमाऊं के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। हालांकि गढ़वाल में भी अधिकांश हिस्सों में इस दौरान बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो मॉनसून सीजन को लेकर अलर्ट जो है विभाग जारी कर रहे हैं और लोगों से संभल कर रहने की अपील की जा रही है। तो मौसम विभाग की ओर से और खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस ने देश भर में लागू हुए
3 कानून को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिशपाल बिष्ट ने कहा कि नए कानूनों को केंद्र सरकार सदन की सहमति से नहीं बल्कि संख्या बल अधिक होने के चलते पास करवाया गया है, लेकिन सवाल जनता के हितों की रक्षा का है, जिस पर सरकार खरी नहीं उतर पाई है। तो 3 नए कानूनों पर सियासत लगातार तेज है और विपक्ष ने इन 3 कानून लागू होने के बाद जो है सरकार पर सवाल उठाए हैं और साफ तौर पर कहा जनता के हित का सवाल है और ये संख्या बल अधिक होने के चलते पास किया गया है। देखिए 3 नए कानून आज से आए हैं और पहले से ही जो है संविधान के अंदर तमाम जो है मानवीय अधिकारों के जो लिए धाराएं हैं, उनकी सुरक्षा के लिए धाराएं हैं और अब जो कानून लाए गए वो सर्वानुमति से तो लाए नहीं गए हैं। भाजपा ने जो है अपनी मनमर्जी से बिल पास के विपक्ष के 150 सांसदों का निलंबन करके, लेकिन जो है कोई भी कानून हो, चाहे वो पुराना हो नया हो, वो सरकार की इच्छा शक्ति पर, सरकार की कार्यप्रणाली पर, सरकार के अनुभव पर निर्भर करता है कि उसको किस तरीके से लागू करे, किस तरीके से जो है वो जनहित में हो, किस तरीके से जो है उनके प्रयोग से अपराध रोके जाए। क्योंकि कानून ऐसा तो है नहीं कि पहले से मौजूद नहीं थे, लेकिन अब जो है नए स्वरूप में आए हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि इसका कितना लाभ हुआ है और पहले जो कानून थे उनके मुकाबले जो है ये कितने प्रभावकारी हैं। वैसे मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन की इच्छा शक्ति पर और सरकारों की इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा कि ये सफल रहते हैं या इनका पहले जैसा चल रहा था वैसे ही डरा चलता रहेगा। और वहीं प्रदेश में लगातार देखा जाता है कि डॉक्टर पहाड़ चढ़ने से कतराते रहते हैं, लेकिन अब उसका समाधान कहीं न कहीं होने जा रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने डॉक्टर्स डे के मौके पर डॉक्टरों को एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने कहा कि अब उत्तराखंड के अंदर एक ऐसा एक्ट लाने जा रहे हैं जिससे डॉक्टर को कई सुविधा मिलेगी और उनके चॉइस के अनुसार उनका ट्रांसफर किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि पहले साल में डॉक्टर को उनके चॉइस के ट्रांसफर नहीं मिल पाते हैं तो उसका पता होना चाहिए कि 3 साल के बाद उनको कहां ट्रांसफर किया जाएगा, जिससे डॉक्टर का मनोबल भी बढ़ेगा और वह आसानी से काम कर सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने डॉक्टर्स को आवास और उसमें सुविधा देने की बात भी कही। जो समस्याएं पहाड़ी क्षेत्र में आती थी, डॉक्टर पहाड़ जाने से कतराते थे, लेकिन अब वह पहाड़ जाने से नहीं कतराएंगे और इसके साथ ही जनता को अच्छा इलाज दे सकेंगे। अमूमन ये ध्यान आता है कि जब भी हम डॉक्टरों के ट्रांसफ़र करते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो अब हम एक नया एक्ट ला रहे हैं डॉक्टरों के लिए कि डॉक्टरों को उनकी चॉइस के अनुसार स्थान देंगे। बाय द वे उनको पहले साल चॉइस नहीं मिला तो उनको ये पता रहना चाहिए कि मैं अगर धारचूला में नौकरी कर रहा हूँ तो 3 साल बाद में हल्द्वानी आ जाऊँ। तो जब ये स्पष्टता रहेगी तो डॉक्टर लोग पहाड़ में भी जाएंगे और अच्छा काम भी करेंगे। और डॉक्टर डे पे एक बड़ी सौगात हम उनको दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने सौगात दी है और डॉक्टरों के लिए डॉक्टर्स डे पर ये बड़ी सौगात। और वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। झमाझम बारिश से सड़कें हुई पानी से लबालब। घंटाघर चौक, दून, अस्पताल चौक, कचहरी रोड पर भरा पानी। ड्रेनेज सिस्टम की खुली पोल, नालियां चौक होने के चलते सड़कों पर आया पानी। आमजन को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। तो ये जानकारी देहरादून से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और सड़कों पर जो है पानी आ चुकी है, नालियों से पानी सड़कों पर आ चुकी है। ये जानकारी देहरादून से सामने आ रही है। झमाझम बारिश से सड़कें लबालब हो चुकी है। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।